ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर HSEB वर्कर यूनियन सब यूनिट कुंडली द्वारा रोष सभा का आयोजित। रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता जगबीर खरब सब यूनिट सचिव के द्वारा व मंच का संचालन अरुण कुमार सब यूनिट प्रधान के द्वारा किया गया। नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि आज सोनीपत HSEB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी की केंद्रीय परिषद के आह्वान पर अपर मुख्य सचिव बिजली को दिए ज्ञापन का अनुसरण करते हुए कुंडली सब डिवीजन कार्यालय की प्रांगण में HSEB वर्कर यूनियन सब यूनिट कुंडली द्वारा एक रोष सभा का आयोजन किया गया। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं HSEB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी 292 का जो है सिटी यूनिट से सचिव पद पर तैनात हूँ। और आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये सरकार की गलत नीति के कारण लोगों में जो ना कर्मचारियों में रोष है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जो ना विरोध हो रहा है। हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है, जो एक लाइन की पहचान रखता है, एक एरिया की पहचान रखता है, उसको कहीं नई जगह भेजेंगे तो उसको लाइन का पता नहीं होगा और एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा खतरे होंगे। और क्या है? और बहुत सारी मांगे हमारी, रिस्क अलाउंस की मांग है हमारी कि भी जो लाइनों पर काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बहुत रिस्की मामला है। उसके जो ना उसके लिए हमारे को रिस्क अलाउंस दिया जाए। जो हर एक जो ना डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट वाइज प्रोत्साहन राशियाँ होती हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में जो ना कुछ यूनिट फ्री यूनिट होती हैं, वो शुरू से ही जो ना 75 यूनिट दी जा रही हैं। हम उसको बोलते हैं कि भी इतनी महंगाई के जो 75 यूनिट कुछ भी नहीं है, उनको बढ़ाकर 1000 यूनिट किया जाए और कैशलेस मेडिकल की सुविधा दी जाए। जब हमारे आदमी को चोट लग जाती है, फैटल या नॉन फैटल एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें जो ना हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है, तो बहुत सारे जो ना खर्चे हो जाते हैं, जिस कारण जो एम्प्लॉयज को इतना पैसा नहीं होता। उस पैसे की भरपाई बाद में की जाती है। हम करें कि इसको जो ना कैशलेस में तब्दील किया जाए। जैसे सरकार हर रोज अलाउंस भी कर रही है, लेकिन आज तक उसको अमलजामा नहीं पहनाया है। धरने में कब से बैठे हो? हम 12 तारीख से कंटिन्यू धरने बैठे हैं। अभी हमारा जो ना 12 तारीख शुरू है, तो ये 16 तारीख तक आज सब यूनिट सतर पे है। उसके बाद जो ना एक्शन के उसमें होगा, उसके बाद जो ना सर्कल ऑफिस में पूरे जिले का होगा, और फिर 30 तारीख को जो ना हेडक्वार्टर पंचकुला में होगा। क्या इस दौरान काम कर रहे हो? हम 2 घंटे का भी टाइम दिया है। उसके बाद हम पूरा स्टाफ काम कर रहा है, किसी भी कोई असुविधा नहीं हो रही है। लेकिन आगे जब ये प्रदर्शन बढ़ेगा और असुविधाएं होंगी, उसके लिए जो ना निगम मैनेजमेंट और सरकार जिम्मेदार होगी। इस रोष सभा में मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया गया। इस रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता जगबीर खरब सब यूनिट सचिव के द्वारा की गई व मंच का संचालन अरुण कुमार सब यूनिट प्रधान के द्वारा किया गया। इस सभा को संबोधित राजकुमार शर्मा सिटी यूनिट सचिव व रविंद्र दहिया सिटी यूनिट सह सचिव के द्वारा किया गया। अपने संबोधन में राजकुमार शर्मा ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं सिटी यूनिट से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और लाइनमैन के पद पर नौकरी करता हूँ। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि भाई ऑनलाइन ट्रांसफर कितनी खतरे की चीज है। जब एक आदमी 5-7 साल यहाँ नौकरी करता है और उसकी बदली कर दी जाती है, तो इस ऑनलाइन ट्रांसफर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। सरकार ने तो पता नहीं, ना अफसरों ने पता, वो तो अपने दफ्तर के अंदर रहते हैं कि एक कर्मचारी कितनी सुबह 6 बजे उठकर रात को 10 बजे तक काम करता है और फिर उसकी बदली 50-150 किलोमीटर दूर की जाती है। तो इसमें कर्मचारी तो परेशान है ही है, उसका परिवार परेशान है, बच्चे परेशान हैं। वो अभी यहाँ एडमिशन करवा रखा है स्कूल में, फिर वहाँ ले जाने, वहाँ शिफ्ट करना। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई ऑनलाइन ट्रांसफर बदली को बंद किया जाए, और सरकार बंद नहीं करती तो कर्मचारियों में रोष है कि आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। अब तो सब डिवीजन पे 4 दिन का था, 2 घंटे का, 10 से 12 का, और 17 तारीख से डिवीजन लेवल पे होगा, फिर 23 के लगभग सर्कल ऑफिस में होगा। फिर उसके बाद जो भी
केंद्रीय परिषद की कॉल आएगी, उसमें पंचकुला के लिए जो भी आएगी उसके लिए अब रवाना होंगे। नहीं तो सरकार को इस चीज को मानना चाहिए, नहीं तो कर्मचारी बहुत ही रोष में है, इसका भुगतान सरकार को भुगतना पड़ेगा। जय वर्कर जय यूनिटी। कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा, रिस्क अलाउंस व कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन लागू करने की मांग उठाई। साथ ही उनके द्वारा निगम मैनेजमेंट व हरियाणा सरकार द्वारा मांगे पूरी न किए जाने पर भविष्य में कड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस सभा में सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आए बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। अरुण कुमार, सब यूनिट से प्रधान पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि हमारा विरोध प्रदर्शन 12 तारीख से आज लगातार 16 तारीख तक चल रहा है, जिसमें हमारी मेन मांग जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, जिसका विरोध करना है। पहले तो ये क्लरिकल स्टाफ में करी गई थी, लेकिन टेक्निकल स्टाफ में इसको लागू करने पर बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा टेक्निकल कर्मचारी हमेशा मौत के साए पे रहता है। और अगर उसकी बदली 2-3 साल में कर दी जाएगी तो नई लाइनों का ज्ञान नहीं होगा और हादसे की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सरकार से हमारा ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि टेक्निकल कर्मचारियों को इस पॉलिसी से दूर रखा जाए। एक अभी कुछ दिनों पहले विभाग की तरफ से एक ऑनलाइन पॉलिसी का बारे में नोटिफिकेशन आई थी, जिसका विभाग के कर्मचारी वो विरोध कर रहे हैं। उसी के लिए ये धरना चल रहा है हमारे जो प्रांगण में। इस दौरान क्या जो कार्य है वो ठप पड़ा है या चालू? नहीं, सवेरे 1-1.5 घंटे के लिए कर्मचारी धरने पे बैठते हैं। अभी ये 2-3 दिन से बैठ रहे हैं और उसके बाद हमारा जो दफ्तर का धरने के बाद काम सुचारू रूप से चलता है। आपकी तरफ से क्या सहयोग है इसमें? जो फैसला है वो मैनेजमेंट लेवल पे होना है। इनकी जो कोई रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगी तो हम ऊपर भेज देंगे।